विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 11.2 के हम प्रश्न नंबर 8 तक बात कर चुके और आज हमारा जो प्रश्न नंबर 9 पर और प्रश्न नंबर 10 पर हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। एक एक लाइन को आप समझते चलें, आपको निश्चित तौर पर ये प्रश्न समझ आएगा और ये भी पक्का मान के चले एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुराने पेपरों को उठाओगे तो वहाँ एक साल छोड़ के एक साल ये प्रश्न निरंतर पूछा जा रहा है। इसी के जैसा प्रश्न मैंने एक और इसी प्रश्नावली में से समझाया और ऐसा ही एक एग्जाम्पल में 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों में से कोई सा भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हमारा जो एग्जामिनर है, हमारे गुरुजी वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में देते हैं। तो आप इसको बहुत एक एक लाइन समझ जाए, कुछ भी नहीं करना आपको पता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बस उसका उपयोग किया और ये प्रश्न भी हल हुआ। आप देखते हैं यहाँ पर दे रखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमने ABC और D एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। समलंब चतुर्भुज का पता है आपको कि एक भुजाओं का युग्म, यानी जैसे AB और CD ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर भुजा है। तो ये होती है इसकी जो हमने इसकी प्रॉपर्टी, जो इसके गुणधर्म हमने पढ़े हैं उसमें हम जानते हैं। तो ABCD आपने क्या बना दिया, एक समलंब चतुर्भुज बना दिया जिसमें AB समांतर DC, ये AB और DC क्या है, समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं डियर स्टूडेंट, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसके विकर्ण करते हैं, इस समलंब चतुर्भुज के विकर्ण पहला विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण है BD। ये एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर करते हैं। तो दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब सिद्ध करने से, क्या सिद्ध करना, AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पर ये हल करना, हम प्रारंभ करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहला दिया हुआ है, क्योंकि जब भी सिद्ध करने वाली बात होगी तो हम तो जिस प्रकार प्रमेय को हल करते हैं उसी तरीके से हम इस प्रश्नों को भी यहाँ पर हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC है एवं विकर्ण कौन कौन से विकर्ण हैं, आप कहोगे सर AC तथा BD, विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अभी हमने कोई अलग से कोई बात नहीं की, हमने इतनी सी बात की है, जैसे इस प्रश्न में कहा है वही लाइन की मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, दिया हुआ में। नंबर 2 पे आती बात सिद्ध करने वाली, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर हमें सिद्ध करना है क्या, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लिखा। नंबर 3 पे आती है रचना के लिए ये थोड़ा सा आपको याद रखना, इस जगह रचना में क्या करेंगे, ये O से हम एक रेखा बनाएंगे यहाँ तक, और ये इसकी कंडीशन क्या होगी, ये जो मैंने जो लाइन अभी जो बनाई है, इस लाइन को बनाने से पीछे मेरा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का है पूरा ABCD और इसको क्या नाम दे दिया E। ये भुजा AB के और CD के क्या है, समांतर है। तो रचना में लिखेंगे हम OC जो कि किसके समांतर है, आप कहोगे OC नहीं है, यहाँ पर क्या है, OE है। यानी OE जो हम खींचेंगे, ये OE जो कि किसके समांतर है, OE AB के समांतर है, OE समांतर AB के। ये आपने क्या किया, रचना की आपने, ये क्या खींची आपने, OE रेखा खींची। और जो इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये लिए हुए है, ये OE जो रेखाखंड कह दो आप इसको, तो ये जो OE रेखाखंड है, ये AB रेखाखंड, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
चौथा नंबर आता है उपपत्ति का, उपपत्ति का, ये चौथा नंबर आ गया। उपपत्ति के अंदर अब देख लीजिए यहाँ पर, अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा हटा के आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ से इस लाइन को हटा दिया, यहाँ से इस लाइन को हटा दिया, इस लाइन को भी हटा दिया। अब आप इसको अच्छे से देखो, इधर इसी को देखो, ये त्रिभुज कौन सा, ACD में। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने त्रिभुज ACD में, कुछ याद आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आपको पता है ये EO और ये DC ये क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे में EO समांतर किसके है? ये AB के। और AB किसके समांतर है? CD के। तो EO समांतर किसके थी? AB के। AB समांतर किसके है? CD के। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी? समांतर होगी। और समांतर होते ही आपके पास आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है? तो यहाँ पर लिखेंगे AE बटा ED बराबर AO बटा OC। किससे लिया ये आपने मान? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आपने ये रिजल्ट इसका निकाला है। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। पहली बात हो गई। अब देखो आगे चलते हैं हम। आगे क्या करते हैं? इस चित्र को फिर वापस मैं पूरा कर रहा हूँ। ये इस तरीके से थी। अब देखो मैं यहाँ से इसको साफ किया, मैंने यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, साफ कर दिया। अब आप गौर से देखें, आपको ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चित्र बन गया। और इस चित्र को भी कौन सा किसका प्रयोग करेंगे हम? तो आप कहोगे सर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का यहाँ पर भी उपयोग होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं त्रिभुज कौन सा है? ABD में, ABD में करते हैं बात, वो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय वाली बात। तो इसमें समांतर रेखा बता दो। ये समांतर रेखा है आपकी EO समांतर क्या है? AB के। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है? ये आप कहोगे सर ये D है। तो यहाँ पर लिखते हैं DE बटा EA बराबर DO बटा BO। लिखा किससे लिखा? ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हमने लिख लिया। हमारा कार्य पूरा हो गया यहाँ पर। अब इस चित्र को वापस मैंने पूरा किया। आप समझते चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक एक लाइन समझ आएगी यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर बात की। अब इसको और इसको देखो आप, तो आप कहोगे सर ये ED कहाँ पर है? नीचे है। और ये ED कहाँ पर है? ऊपर है। ये AE कहाँ पर है? ऊपर है। यहाँ पर AE कहाँ पर है? नीचे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको बदल के लिख सकते हैं। ये लिख दो AE बटा ED बराबर नीचे का ऊपर चले गया BO बटा DO। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया? इसका क्रम बदल दिया, यानी EA को ऊपर लिख दिया, DE को नीचे लिख दिया, BO को ऊपर। जब इधर वाले जब हमने अपोजिट कर दिया, यानी बदल दिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो इधर वाले की भी कंडीशन इसी तरीके से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए आप यहाँ पर, आप कहोगे सर ये AE और यहाँ पर भी AE बटा DE है, यहाँ पर भी AE बटा DE है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो मान हैं ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AE बटा ED की जगह, AE बटा ED की जगह मैं AO बटा OC लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो AE बटा ED की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AO बटा OC। इसकी जगह मैंने लिखा AO बटा OC बराबर, इसकी जगह तो मान लिख ही दिया मैंने। अब यह क्या आ जाएगा? BO बटा DO। अब क्या कर लेते हैं? ब्रज गुणन कर लो। यहाँ पर आ गया AO गुणा DO बराबर, ये क्या हो जाएगा? BO गुणा OC। अब यहाँ पर देखो सिद्ध करना क्या, ऊपर क्या चाहिए आपको? AO चाहिए, रह जाएगा। DO कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए। AO के नीचे कौन चाहिए? BO चाहिए, आ जाएगा। तो देखो AO, इस AO को ऐसे कैसे रहने दो, इसको बटे में ले आओ, ये आ गया BO बराबर।
ये तो आ ही गया इधर, इधर क्या बचा ओ सी, ये डी ओ कहाँ चले गया, बटे में चले गया डी ओ। आपको यही तो सिद्ध करना था, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ, चाहे ओ सी लिख दो चाहे सी ओ लिख दो एक ही बात है, ओ सी बटा डी ओ। यही प्यारे विद्यार्थियों आपको करना था क्या सिद्ध, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया इति सिद्धम, ये आपको क्या करना था सिद्ध। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई नई बात आपको नहीं समझाई है, आप समझते हैं इसको, आपको पता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का सर ने उपयोग किया है और उसको हमने क्या किया, दो त्रिभुजों के रूप में लिया, एक त्रिभुज हमने ये वाला लिया, एक त्रिभुज ये वाला लिया, दोनों को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हमने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को स्थापित करके और हमने इस सवाल को बड़े आसानी से बहुत सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर हल किया। आप इसको रिपीट कर करके 1-2 बार देखें, निश्चित तौर पर समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा है, प्रश्न नंबर 10, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी, यहाँ पर दे रखा है यदि डी और ई, ये डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु है, कैसे बिंदु है कि बी डी बराबर सी, बी डी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना हमको, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमको पता है, हम परिभाषा जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, हमने पूर्व सवाल में भी जब ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो इनको भी हमने बराबर सिद्ध किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हम लिख सकते हैं ये देखो ए ई बटा ई सी और ए डी बटा डी बी, हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसको दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे एक, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। ऐसे किया भी है मैंने सवाल पहले, यहाँ पर लिखा मैंने ए डी बटा डी बी प्लस 1 बराबर ए ई बटा ई सी प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये आ गया डी बी, ये आ गया ए डी प्लस डी बी बराबर, ये आ गया ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। अब देखिए ए डी प्लस डी बी को क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर डी और डी से लेकर बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरी की पूरी लाइन लिख दूँ एक साथ ही, यानी पूरी की पूरी भुजा लिख दूँ। ये मैंने लिख दिया ए बी, यहाँ पर लिखा मैंने ए बी बटा नीचे वाला एज इट इज आ गया डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा नहीं ये प्लस है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए सी, ये मैंने लिख दिया ए सी बटा ई सी। अब यहाँ पर इसने कुछ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बी डी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। कौन, बी से लेकर डी, बी से लेकर डी किसके बराबर है, आप कहोगे सर सी ई के बराबर उसने दे रखा है। तो यहाँ पर आप सी ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी बटा डी बी तो है ही बराबर ए सी बटा ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई सी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी या डी बी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने बी डी। अब आप इसको गौर से देखें, अब आप इसको हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको पता है नीचे वाला जो ये कंडीशन है ये क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो गई तो कट गई, आप काट सकते हैं, ये देखो यह काट सकते हैं इसको, क्यों बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी का अर्थ क्या हो गया कि ये ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। और बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको इसके मान निकालने थे।
यानी कि ए बी और ए सी के बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना था, यानी दो भुजाओं को क्या सिद्ध करना था, बराबर सिद्ध करना था। अगर दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा काम निकल गया, क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नावली 11.2 को यहाँ पर पूर्ण किया है। कल हम प्रमेय के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, और कल का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस सेशन का भी जो प्रश्न नंबर 9 था उस पर विशेष फोकस रखें आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।